सो अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ मिरर एट एन एंगल थीटा, कि अगर कोई मिरर है जो थीटा एंगल पे है तो आप कैसे उसकी नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। इसके लिए दो फॉर्मूले और दोनों फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है हम सीखते हैं। लेट्स से कि नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ मिरर एट एन एंगल थीटा। मिरर कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे। तो देखिए यहाँ पे लेट्स से मेरे पास एक मिरर है ये, और दूसरा मिरर मेरे पास, ये मेरे पास वन मिरर और ये मेरे पास दूसरा मिरर। ओके, अब ये किस पे रखा हुआ है? दिस एंगल एट थीटा। ये एंगल कितना है यहाँ पे? थीटा एंगल पे रखा हुआ है। तो उन्होंने पूछा है कि बताइए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी अगर ये दोनों मिरर कितने पे रखे हुए? थीटा पे रखे हुए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज याद रखिए कि अगर ये थीटा पे रखा हुआ है तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो सकता है ना, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ। अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो देखिए, अगर हम इस लाइन को बाइफरकेट करते हैं तो मुझे बताइए दिस एंगल विल बी थीटा 1 एंड दिस एंगल विल बी थीटा 2, है ना। तो हमारे पास या तो ये कंडीशन हो सकती है, इन दिस केस थीटा 1 डजंट इक्वल्स टू थीटा 2, करेक्ट। एक हमारे पास ऐसे भी हो सकता है कि ये मिरर ऐसे रखा हुआ हो, दिस इज पॉलिश्ड साइड। ये कौन सा साइड है? पॉलिश साइड। इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनेगी। ओके, तो ये एंगल अगेन थीटा है, और हो सकता है हमारी इमेज एक्जैक्टली दिस पॉइंट पे रखी हुई, एक्जैक्टली। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज माई थीटा 1, दिस इज माई थीटा 2। इसका मतलब थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल लीजिए कि ये अगर मेरे पास जो थीटा है वो 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, चलो 60 नहीं लेते 90 ले लेते हैं, बस जो आपको अच्छा 90, क्योंकि आप एक इमेजिनेशन अच्छे से फॉर्म कर सकते हो। सो लेट्स से थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय थीटा 90 डिग्री? इसका मतलब हमारे पास एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, दिस इज माई वन मिरर और दिस इज माई सेकेंड मिरर। तो ये जो एंगल है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, 90 डिग्री पे ऐसे रखा हुआ। सो दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और आपका ऑब्जेक्ट अगर ऐसे एग्जैक्टली इन द मिडल पॉइंट यहाँ पे पी पॉइंट पे रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे मेरा पी पॉइंट है। ओके, अगर एग्जैक्टली इस पॉइंट पे रखा हुआ है, इसका मतलब दिस इज 45 डिग्री एंड दिस वन इज ऑल्सो 45 डिग्री, यानी थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, यानी कितना? 45 इक्वल्स टू 45, है ना। ऐसे बढ़ सकता है ना कि अगर आपका पी पॉइंट एक्जैक्टली यहाँ पे है तो थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 हम कह सकते हैं। अब समझिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2, तब हम बात कर रहे हैं सिमेट्री की। सिमेट्री मतलब समानता की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपने अपना ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि दोनों थीटास इक्वल है, तब हम किसकी बात करते हैं? सिमेट्री की। तो जब सिमेट्री होती है, जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली बीच में रखा हुआ है, सच दैट कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, एग्जाम्पल हम लोगों ने इसका लिया है, तब हमारा फॉर्मूला कुछ और होता है। और अगर एसिमेट्री है तब हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तब देखिए। तो पहले मैं आपको सिमेट्री और एसिमेट्री की डेफिनेशन बताती हूँ, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ओके, अब एसिमेट्री का क्या मतलब होता है? जैसे ये वाला फिगर देखिए, इसमें ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो अब इस केस में हम यही केस उठाए 90 वाला। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए यहाँ पे ये मेरा एक मिरर है, ये मेरा मिरर 1 है और ये मेरा मिरर 2 है। ये मैंने पॉलिश कर दिया, दिस इज माई 90 डिग्री, ये मेरा थीटा है। दोनों मिरर जिस एंगल पे एक दूसरे के साथ रखे वो है मेरा थीटा। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये पी पॉइंट मेरा यहाँ पे, अब आप देख ही सकते हैं कि ये एग्जैक्टली बीच में तो नहीं आ रहा है, यानी ये मेरा थीटा 1 कुछ और है और ये मेरा थीटा 2 कुछ और है, दोनों एंगल अलग अलग है ना। तो इसका मतलब मेरा थीटा 1 डजंट इक्वल्स टू थीटा 2। अब ये कैसे हो सकता है? अब देखिए थीटा तो मेरा 90 डिग्री है, नो डाउट। अब 90 कैसे बन सकता है? हो सकता था ना कि एक एंगल मेरा 50 का होता, मतलब हो सकता है मेरा थीटा 2 50 का होता और थीटा 1 40 का होता, क्योंकि 50 और 40 मिलके भी तो 90 ही होता है। तो लेकिन थीटा 1 क्या थीटा 2 के बराबर है? नहीं, थीटा 1 थीटा 2 के बराबर नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थीटा 1 थीटा 2 के बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन को बोलते हैं हम एसिमेट्री।
क्या बोलते हैं हम, एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब जहां समानता नहीं होती है। एंगल हमारे पास दो मिरर कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं कि दोनों के बीच में समानता नहीं है, एंगल इज डिफरेंट। These two are mirror in such a way कि these two angles are at different angles। एक 50 पे एक 40 पे, बना 90 रहे, ये भी आपका 90 और ये भी 90 है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट जो है वो एक्जैक्टली मिड पे रखा हुआ है कि हम उसको सिमेट्री बोल रहे हैं, और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट θ1 डजंट इक्वल्स टू θ2 पे रखा हुआ है। ओके, तो ये आपने होपफुली नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो आप वीडियो पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिए। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो दिस इज योर हमारे पास सिमेट्री और एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, पहले तो हमने ये समझा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ये अच्छे से पिक्चर ध्यान में रखिएगा, ओके, ताकि आपको आगे समझ में आता जाए। ओके, स्टार्ट। चलिए, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए 360 बाई थीटा। थीटा क्या था, दो मिरर के बीच का एंगल था, याद है ना। थीटा क्या था, दो मिरर के बीच का एंगल था। अगर हमारे पास 360 बाई थीटा -1 इज इक्वल्स टू n। n का क्या मतलब है, यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस। n क्या शो कर रहा है स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ इमेजेस। कितनी इमेज मिरर, आप मिरर में ऐसे खड़े हो जाएंगे ना, ऐसे यहाँ पे और एक मिरर ऐसे रखा हुआ है। ये दो मिरर हमने 90 पे की एग्जांपल ले रहे हैं, तो एक बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे, तो कितनी इमेजेस बनेंगी, तो एक तो इस मिरर में बनेगी, एक यहाँ पे बनेगी, एक यहाँ पे कहीं बीच में बनेगी। इसका मतलब उसकी 3 इमेजेस बनेगी। कैसे, हम देखेंगे फॉर्मूले से, डोंट वरी। तो कितनी इमेजेस ये दो मिरर बनाएंगे, तो n का मतलब क्या है, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इमेजेस। ओके, और थीटा दो मिरर के बीच का एंगल है। ओके, अब देखिए कि ये कब यही फॉर्मूला 360 बाई थीटा -1 कब अप्लाई होगा, कब अप्लाई होगा, ये देखिए ये फॉर्मूला जो कि नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने का। इससे आप जो भी, अगर आपको थीटा दिया हुआ है तो आप n फाइंड आउट कर सकते हैं, n दिया हुआ है तो थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए अगर आपका 360 बाई थीटा 360 बाई थीटा अगर डिवाइड करने के बाद आपका जो आ रहा है वो इवन आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अगर 360 बाई थीटा, एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, अब इवन में दो कंडीशन डिवाइड कर लेते हैं, एक इवन की और एक ऑड की, ठीक है। एक मिनट चाहिए। देखिए अब आप इसमें क्या चेक करेंगे, अब आप इसमें सबसे पहले चेक कीजिए कि 360 बाई थीटा क्या इवन है या ऑड है, इवन या ऑड। अगर 360 बाई थीटा आपका डिवाइड करने पर क्या आता है, और मेरे ख्याल से मैं ऐसे बनाते तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मेरे पास 360 बाई थीटा डिवाइड करने पर क्या आता है, यानी 360 बाई थीटा अगर मैं डिवाइड करूं और मेरा आंसर इवन आ जाए तो क्या होगा, और अगर मैं 360 बाई थीटा डिवाइड करूं और मेरा आंसर ऑड आ जाए तो क्या होगा। ठीक है, हम दोनों कंडीशन देखेंगे, डोंट वरी। अब इवन भी आ गया, तो इवन में भी आपको दो चीजें चेक करनी कि वेदर इट इज सिमेट्रिक और वेदर इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो आपको ये भी चेक करना है कि सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्री है मतलब थीटा में भी सिमेट्री है, या एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब एंगल बराबर नहीं है। ओके, सिमेट्री मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2 और एसिमेट्री मतलब θ1 डजंट इक्वल टू θ2। ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन में, चाहे सिमेट्री हो, अगर इवन है और अगर सिमेट्री है या एसिमेट्री है, दोनों कंडीशन में आप यही फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप देखते हैं कि मैंने 360 बाई थीटा किया है और मेरा नंबर इवन आया है, तो वेदर इट इज सिमेट्री या एसिमेट्री कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फॉर्मूला यही लगाना है। ठीक है, और इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला ये वाला तब लगा सकते हैं जब आपका सिमेट्री हो, जब आपका सिमेट्री हो। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। लेट्स से कि मैंने लिया, हम क्या एग्जांपल लें, लेट्स से मैंने लिया थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। लेट्स से थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 360 बाई थीटा मेरा इवन आता है कि ऑड आता है।
तो चलिए चेक करते हैं कि मैंने 360 आपको दिख रहा होगा ना, 360 बाई थीटा यानी 90 डिग्री, 0 से 0 गए 4, क्या आंसर आया मेरा 4, राइट। अब 4 आप चेक कीजिए कि इवन है कि ऑड है, तो यस वो इवन में आता है, ये इवन में आता है, ठीक है। अब इवन में अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वो सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब यानी 90 कुछ इस तरीके से कि 45 इज इक्वल टू 45, सिमेट्री की तो एक ही कंडीशन होगी कि दोनों 45 45 पे रखे हुए हैं, तब भी, या फिर अगर आपको एसिमेट्री भी दिया हुआ है, एसिमेट्री मतलब हो सकता है कि 50 विच डजंट इक्वल्स टू 40, मतलब एक 50 पे रखा हो दूसरा 40 पे रखा हुआ है ना, मैंने आपको पिछला इमेज बना के दिखाया था। तो दोनों एंगल मतलब दोनों का सम तो 90 आ रहा है, इन दोनों का भी सम 90 आ रहा है, लेकिन ये सिमेट्री और ये एसिमेट्री, तब भी आपको फॉर्मूला यही लगाना है, यानी ये क्या हो गया, n इज द नंबर ऑफ इमेजेस। कैसे, अब हम इससे फाइंड आउट करें ये 360, अब हम इससे नंबर ऑफ इमेजेस निकालने के लिए ट्राई करते हैं, ओके, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी, लेट्स ट्राई इट। तो ये 4 की वैल्यू ये देखिए यहाँ पे पुट कर, ये क्या है, n है हमारा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस निकालने का फॉर्मूला ये है, तो रखिए यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कर ले क्वेश्चन कि 360 बाई थीटा, फॉर्मूला रखते हैं हम लोग 360, यहाँ मैं काम करती हूँ थोड़ा सा मैं करती हूँ, ओके, सो इट विल बी इजी फॉर यू, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो अगर मेरा क्या आया 360 बाई थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू एन, यानी 360 बाई 90 माइनस 1 इज इक्वल टू एन, ये गया मेरा 4, तो 4 माइनस 1 दैट इज एन, 4 में से 1 है तो 3 बचे, इसका मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 3, इसका मतलब n की वैल्यू नंबर ऑफ इमेजेस, चाहे सिमेट्री पे रखिए आप चाहे वो एसिमेट्री पे रखिए, आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आनी चाहिए, नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 3। किस केस में, जब 360 बाई थीटा कैसा होगा आपका इवन होगा, किस केस में जब 360 बाई थीटा कैसा होगा आपका इवन होगा, 360 बाई थीटा इवन है तो बिना आंख बंद किए उसकी सिमेट्री है कि एसिमेट्री पोजीशन पे रखा हुआ, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। 360 बाई थीटा अगर इवन है तो इस फॉर्मूले में 360 बाई थीटा 4 आया, मेरा इवन आया, 4 माइनस 1 दैट इज 3, यानी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, जब एंगल 90 डिग्री पे, 2 मिरर अगर 90 डिग्री पे रखे हुए तो कितनी इमेजेस बनेगी, ये देखिए 2 मिरर अगर 90 डिग्री पे रखे हुए तो कितनी बनेगी, थीटा 90 है तो इसका n कितना होगा, n होगा 3, यानी 3 इमेजेस बनेगी। कोई दिक्कत, ओके, अब हम इसको रब कर देते हैं, ठीक है। ओके फाइन, अब स्टूडेंट्स हम आते हैं इस केस जब हमारा थीटा क्या निकलेगा, ऑड निकलेगा, ओके। अब ऑड के केस में क्या ले, 5 ले ले, 50 डिग्री ले ले, ओके। देखिए अब हम ले रहे हैं और थीटा हम लोगों ने यहाँ पे कितना लिया था, यहाँ पे हम लोगों ने थीटा एज्यूम किया था, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लेते हैं थीटा इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, लेकिन याद रखिए कि 50 डिग्री हम ले रहे हैं लेकिन सिमेट्री ले रहे हैं, सिमेट्री मतलब ये सिर्फ और सिर्फ मेरा थीटा 1 भी 25 होना चाहिए और मेरा थीटा 2 भी कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, यानी 25 एंड 25, याद रहेगा 360 बाई थीटा। और देखिए हम डिवाइड करेंगे तो हमारा ऑड ही आंसर आएगा, अगर ऑड आता है और सिमेट्री, अगर क्वेश्चन में ऑड नंबर है आपके पास और सिमेट्री दिया हुआ है, मतलब दोनों मिरर एक दूसरे के साथ एंगल कैसा बना रहे हैं, इक्वल बना, आपकी जो सॉरी मिरर तो थीटा एंगल बना रहा है, ये देखिए सॉरी मिरर 50 डिग्री पे है ना, तो ये 50 डिग्री आपका, ये थीटा आपका, थीटा मैंने कितना दिया 50 दिया, लेकिन सिमेट्री बोला है तो आपका ये पी पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, ओके, यानी ये आपका 25 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री, यानी समान, बिल्कुल आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है कि ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस, इक्वल एंगल पे कर रहा है, ओके। अगर ऐसी कंडीशन है तो हम फाइंड आउट करके देखते हैं। अब सबसे पहले तो चेक कीजिए कि अगर मैं थीटा 50 लूं तो 360 बाई थीटा कितना आएगा, 360 माइनस थीटा, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है इन दोनों केसेस में, ओके। तो देखिए यहाँ पे 360 बाई 50 माइनस 1 इक्वल्स टू एन, देखिए अच्छा पहले तो हम वो चेक करते हैं ना, ठीक है सॉरी, पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि इवन आया कि ऑड आया, देखिए चेक करके, तो 360 बाई 50, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, कितना आया हमारे पास 7 आंसर आया। अब मुझे बताइए जो 7 आंसर है ये ऑड है कि इवन है, ये है ऑड। अब अगर ऑड है और क्या सिमेट्री है, तो हाँ अगर ये सिमेट्री है तो हम एसिमेट्रिक कंडीशन आई टेल यू, बट अभी फिलहाल के लिए देखिए कि अगर हमारे पास 7 आंसर आया तो 7 का मतलब क्या है, यहाँ पे रख दीजिए अब इसको, ये देखिए इसका आंसर आपका कितना है 7,
फॉर्मूला विल बी सेम, इन सब के लिए फॉर्मूला विल बी सेम। तो 7 ये यहाँ पे रखिए, देखिए यहाँ पे 7 रखेंगे तो 7 - 1 = n, यानी 6। n कितना आ जाएगा आपका 6, यानी इस केस में आपके नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 6। कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी 6। इसका मतलब अगर आपका थीटा 50 डिग्री है तो आपकी नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 6 बनेगी। बताइए कोई दिक्कत? ओके, मैं रब कर दूं, ठीक है ना। 50 डिग्री और चेक किया, यस ऑड आया। ये एन नहीं चेक करना है आपको, 360/θ चेक करना है। 360/θ मैंने चेक किया, मेरा ऑड आया, ओके ऑड भी आया। अब मुझे क्वेश्चन में दिया कि ऑड के साथ सिमेट्री पे भी रखा हुआ है, तो मैं फौरन ये फॉर्मूला यूज करूंगी, ठीक है। ये इसका मतलब ये फॉर्मूला काफी जगह आ रहा है, इवन पे भी आ रहा है, ऑड पे भी आ रहा है। इवन पे चाहे सिमेट्री हो एसिमेट्री हो तब भी ये फॉर्मूला लगाइए नंबर ऑफ इमेजेस का, ऑड पे सिर्फ सिमेट्री पे आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ओके। अब हम आते हैं एसिमेट्री पे, क्या हो अगर θ1 θ2 बराबर नहीं हो, ओके। तो ये मैं रब कर रही हूं, ओके। अब मेरे पास क्या है कि 360/θ विल इक्वल्स टू नंबर ऑफ इमेजेस। कब? जब मेरे पास अगर मैं 360/θ को डिवाइड करती हूँ मेरा आंसर ऑड आता है, ऑड आया, प्लस ये कंडीशन है एसिमेट्री की। एसिमेट्री मतलब θ1 बराबर नहीं है θ2 के। इसका मतलब ये मेरा एंगल है, सपोज कीजिए 50 पे है। अब आपने चेक किया, अब हम वापस से वही एग्जांपल लेते हैं, ओके। वी विल टेक द सेम एग्जांपल। कैसे? अब मैंने रखा थीटा की जगह कितना रखा 50 रखा। अब मैंने चेक किया कि 360/θ कितना आएगा मेरा, तो मैंने चेक किया 360/50 डिग्री, तो मैंने चेक किया तो मेरा आंसर आया 7, ओके। अब मैंने चेक किया 360/θ तो ऑड है, यस ऑफ कोर्स इट इज ऑड, लेकिन याद रखिए ऑड में दो कंडीशन है, एक तो सिमेट्री जो हमने प्रीवियस केस में पढ़ी, अब ये है एसिमेट्री। क्या है ये? एसिमेट्री। क्या है ये? एसिमेट्री। सिमेट्री लगाना है तो वो फॉर्मूला, एसिमेट्री आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका ऑड तो आया, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब मान लीजिए कि आपका पॉइंट भी कहाँ पे, यहाँ पे, तो हो सकता है ना कि ये अलग अलग एंगल हो। मतलब θ1 देखिए, क्या θ1 और θ2 आपस में बराबर है? बिल्कुल नहीं है। θ1 डजंट इक्वल्स टू θ2। हो सकता है ना कि 50 को हम अगर डिवाइड करें तो हो सकता है ये 30 डिग्री और ये 20 डिग्री ही हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। मतलब एक आपका एंगल 30 डिग्री और एक आपका एंगल 20 डिग्री, तो 20 क्या 30 के बराबर है? नहीं, लेकिन दोनों का सम तो 50 ही हो रहा है और ऑड भी आएगा, ठीक है। बट एसिमेट्री में तब आपको फॉर्मूला ये लगाना है। अब देखिए कि इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आती है, तो इसमें -1 नहीं है, बस ये याद रखिएगा, ओके। -1 हट गया, इसका मतलब 360/θ डायरेक्ट आप डिवाइड कीजिए 50 से, तो आपका आंसर आएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 5, और यही आपका आंसर है। उस केस में 6 आंसर आया था, इस केस में 7 आंसर आया, ओके। सो स्टूडेंट्स एक तो ये था, बस ये ऑड की इतनी सी ही कहानी थी। हो सकता है कितने स्टूडेंट्स को ये डाउट हो कि मैम अगर हमारा आंसर फ्रैक्शन में आ गया तो, फॉर एग्जाम्पल ये मैं रब कर दूं, आप लोगों ने उतार लिया है ना, ये मैं रब कर देती हूँ। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही बढ़िया, कि अगर आप लोगों ने ये बोला कि सपोज कीजिए मेरे पास कौन सा एंगल है, हाँ लेट्स से 360/θ। थीटा कितना लें हम? 65 ले लेते हैं, 65 डिग्री, ओके। थीटा मैंने कितना लिया यहाँ पे 65 डिग्री। अब आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5 3 जा 5 7 जा 5 2 जा, और ये आएगा 13 5 3 जा 15 5 जा 5 13 5 जा जाएगा ये, मतलब 5.5 समथिंग आंसर आएगा आपका। इस केस में 5.5 और भी कुछ आएगा। इस केस में याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको ना सिमेट्री देखनी है, ना एसिमेट्री देखनी है, ना ऑड इवन कुछ भी चेक ना करें, सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि पॉइंट के पहले क्या इंटीजर है और वही के वही लेना है। इसका मतलब पॉइंट के पहले ये वाला है और ये कितना है 5, तो आपका n कितना हो जाएगा 5, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आंसर 3.7 आता है तो इसको राउंड ऑफ करके 4 मत करना। क्या करना कि डेसिमल के पहले कौन आ रहा है? ये 3 आ रहा है, तो आपका n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3। सिमेट्री एसिमेट्री कुछ नहीं चेक करना, डेसिमल के पहले जो नंबर आ रहा है हमारा होल इंटीजर, हमें उसको लेना है, ठीक है। ओके फाइन।
अब हम एक और क्वेश्चन करके देखते हैं आपको आया कि नहीं आया। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैंने थीटा लिया 60 डिग्री, बहुत ही सिंपल हो गया ये तो 60 डिग्री। अब पहले तो मैं सबसे पहले मुझे 360 बाई थीटा करना है, दैट इज 360 बाई 60 डिग्री करना है, दैट इज 6। क्या 6 मेरा इवन नंबर है? बिल्कुल है इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो क्या मुझे चेक करने की जरूरत है कि θ1 इक्वल्स टू θ2, θ1 डजंट इक्वल्स टू θ2? नहीं, मुझे ये चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे नहीं है तो मेरा फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी मैं? 360 बाई थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब 360 बाई थीटा तो मेरा 6 आ गया, 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n, दैट इज नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी मेरे पास? 5 बनेंगी। ओके, अब आप कहेंगे मैम 40 वाला भी ले लीजिए एग्जाम्पल। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो ये मैं रब कर देती हूँ। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से मेरे पास जो थीटा है, लेट्स से थीटा जो है मेरे पास 40 डिग्री है। अब अगर 40 डिग्री है तो पहले मैं 360, सबसे पहले आपको आंख बंद करके यही चेक करना है कि 360 बाई थीटा मेरा क्या है। तो 360 बाई 40, 4 9 जा 36, मतलब मेरा ये क्या है? 9 क्या होता है? ऑड होता है कि इवन होता है? ऑड होता है। अब ऑड होता है तब कंसर्न है। तो ऑड में अगर क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि दोनों मिरर एक दूसरे के साथ सिमेटर, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट है, वो दोनों के साथ सिमेट्री पे रखा हुआ है। इसका मतलब सिमेट्री मतलब ऐसे, यहाँ पे ऐसे ये पूरा तो 40 है, बट सिमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा? ये मेरा 20 हो जाएगा और ये मेरा 20 हो जाएगा। ओके, ये सिमेट्री क्वेश्चन में दिया हुआ है, सिमेट्री है। तो आपको आंख बंद करके अगर सिमेट्री है तो क्या लगाएंगे? सिमेट्री है तो कौन सा फॉर्मूला? 360 बाई थीटा माइनस 1, और 360 बाई थीटा कितना है मेरा? 40, और ये कितना है? 9, तो 9 माइनस 1 दैट इज 8। ये क्या आएगी मेरी नंबर ऑफ इमेजेस? कितनी बनेगी? 8। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, जो ऑब्जेक्ट है वो एसिमेट्री पे रखा हुआ है। एसिमेट्री मतलब ये तो टोटल 40 है, ये तो आपका टोटल कितना है? 40 है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका यहाँ रखा हुआ हो सकता है ना। तो इसका मतलब ये आपका 30 हो सकता है, ये आपका 10 हो सकता है, लेट्स से। तो ये हो सकता है एसिमेट्री कंडीशन। अगर एसिमेट्री है तो आपको आंख बंद करके 360 बाई थीटा वाला फॉर्मूला लगाए। 360 बाई थीटा कितना आया हमारा? 9। और इस केस में यही नंबर ऑफ इमेजेस हमारी होंगी। यहाँ पे एक कम आएगी, यहाँ पे एक ज्यादा आएगी। 360 बाई थीटा, इसका मतलब आप समझ गए ना। यहाँ पे 360 बाई थीटा वाला और अच्छे से लिख के दे दूं। 360 बाई थीटा मतलब 360 बाई थीटा कितना है? थीटा 40 है।